हाँ, हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट नंबर 4, जो कि बिहार पुलिस का है। और ये किसके द्वारा करवाया जा रहा है? तो ये ज्ञान बिंदु जेस एकेडमी पटना के द्वारा, जो जिसके डायरेक्टर जो हमारे प्रिय गुरु जी रोशन आनंद सर के द्वारा जो है ये सेट निकाला गया है। और उम्मीद है कि सारा प्रश्न जो दोस्तों इसी सेट से परीक्षा में रहने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और इसका फुल डिस्कशन का आप लोग आनंद लें। और इसका पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो किसी भी देश में कानून बनाने का जो अंतिम अधिकार होता है वह संसद के पास होता है। किसके? संसद के पास। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं। कौन? संसद के 3 अंग। पहला होता है हमारा लोकसभा। कौन सा? लोकसभा। दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है दोस्तों राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। यही तीनों जो है दोस्तों संसद का अंग होता है। मान लिया जाए कि अगर कोई विधेयक लोकसभा में पास किया लाया जाता है, तो उसको लोकसभा में पास होने के बाद उसको राज्यसभा से में पास करना होगा। और उसके बाद जो दोस्तों राष्ट्रपति जब उस पर जो है हस्ताक्षर कर देंगे, तो वह विधेयक जो है दोस्तों कानून बन जाएगा। तो किसी भी देश में कानून बनाने का जो अंतिम निर्णय होता है, अंतिम अधिकार, वो किसके पास होता है? तो संसद के पास होता है। अगर आपसे पूछ ले कि संसद में जो लोकसभा है उसकी चर्चा कितने में है, तो उसकी चर्चा जो अनुच्छेद 79 में है। राज्यसभा की चर्चा कितने में है? तो राज्यसभा की चर्चा जो है 80 में। कितने? 80 में है। अगला प्रश्न दोस्तों ऑप्शन है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की चर्चा कितने अनुच्छेद में है? तो 324 से लेकर 329 तक की 329 तक। और एक ऑप्शन हमारा उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति दोस्तों यह राज्यसभा का सभापति होता है। क्या? राज्यसभा का सभापति होता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण यानी जो दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम बजट कहते हैं। क्या? बजट कहते हैं। लेकिन संविधान में बजट का जो दोस्तों चर्चा नहीं है। बजट जो है दोस्तों एक क्या फ्रेंच भाषा है। क्या? जो फ्रेंच भाषा है उसका क्या कहते हैं? तो बजट, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। और इसकी चर्चा जो दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा जो अनुच्छेद 112 में है। किसमें? 112 में। और संसद में दोस्तों इसको जो प्रस्तुत करता है वह वित्त मंत्री करता है, लेकिन इसको रखवाता कौन है? तो ये राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हमारा राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो पद से हटा सकता है वो कौन? तो राष्ट्रपति, यदि दोनों संसद द्वारा यह प्रस्ताव पारित हो। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। यह एक प्रकार की महाभियोग जैसी प्रक्रिया ही होती है। अगर आपसे पूछ ले राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, तो राष्ट्रपति को दोस्तों महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि महाभियोग प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। तो और अगर पूछ ले दोस्तों अमेरिका से और क्या लिया गया है, तो अमेरिका से जो दोस्तों और क्या क्या लिया गया है, तो हमारा अमेरिका से जो दोस्तों महाभियोग प्रक्रिया लिया गया है। और क्या लिया गया है? और राष्ट्रपति का पद भी है दोस्तों, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार उच्च न्यायालय की बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी की शक्ति प्राप्त करते हैं? तो संविधान के अनुच्छेद दोस्तों संविधान के अनुसार 2 प्रकार का रीट होता है। क्या? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय रीट जारी करता है, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। तो इसमें दोस्तों बिहार की बात करें तो बिहार का उच्च न्यायालय दोस्तों अनुच्छेद 226 के अनुसार रीट जारी करेगा। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में शक्तियों के विभाजन के संबंध में विवाद स्थिति में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो भारत में शक्तियों के विभाजन के संबंध में विवाद की स्थिति में जो निर्णय लेने का जो अंतिम अधिकार है वह किसके पास है? तो वह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य को उल्लेखित किया गया है? तो संविधान के किस संशोधन में? तो संविधान के 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसी संशोधन के तहत नागरिकों के मूल कर्तव्य 10 मूल कर्तव्य का जो है
उल्लेख किया गया था। अगर आपसे पूछ रहे दोस्तों कि संविधान में मूल कर्तव्य जो है ये किस देश से लिया गया है, तो यह जो है दोस्तों रूस से लिया गया है। कहाँ? रूस से। अगर मूल अधिकार की बात कर ले तो वह कहाँ से लिया गया है, तो वह अमेरिका से लिया गया है। एक और 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। और क्यों किया जाता है दोस्तों? तो सबसे ज्यादा जो चीज संविधान संशोधन हुआ है वह 42वें संविधान संशोधन के तहत ही संविधान में संशोधन हुआ है, इसीलिए इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य जो वर्णित करता है वह कौन करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। कौन? संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि संविधान की प्रस्तावना को किसने प्रस्तुत किया था, तो इसको जो प्रस्तुत किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और कब किया था? तो 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत में राष्ट्रपति को माफी देने की शक्ति किस अनुच्छेद में? तो भारत के राष्ट्रपति को माफी देने की शक्ति जो है अनुच्छेद 72 में। किसमें? अनुच्छेद 72 में। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और अनुच्छेद 52 क्या दोस्तों? तो राष्ट्रपति का पद है। नेक्स्ट प्रश्न, अनुच्छेद 21 में क्या? तो अनुच्छेद 21 में दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न, अंतर्राज्यीय परिषद कौन से अनुच्छेद में है? तो अंतर्राज्यीय परिषद जो दोस्तों ये अनुच्छेद 263 में। किसमें? 263 में। तो ध्यान में रखिएगा, अंतर्राज्यीय परिषद कौन से अनुच्छेद में है? तो अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति किससे संबंधित है? तो राज्यपाल की नियुक्ति से जो संबंधित है वह कौन सा? तो अनुच्छेद 155 है। कौन सा? अनुच्छेद 155। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो राज्यपाल की नियुक्ति से अनुच्छेद 155 संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? तो पादप कोशिकाओं में जो अनुपस्थित होता है वह कौन सा होता है? तो तारकाय। क्या? तारकाय जो है अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र क्या है? तो मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र जो है दोस्तों वो मस्तिष्क है। कौन? मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नग्न बीज इनमें से मिलते हैं। तो नग्न बीज जो है किसमें मिलते हैं? तो जिम्नोस्पर्म में मिलते हैं। किसमें? जिम्नोस्पर्म में। अगला प्रश्न हमारा, कांटे और चूसक किस प्रकार के जीवों का विशेष गुण है? तो कांटे और चूसन जो है दोस्तों यह प्लेटिहेल्मिंथेस का गुण है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? तो आत्मघाती थैली के रूप में लाइसोसोम को जाना जाता है। किसको? लाइसोसोम को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कोशिका में केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो कोशिका में केंद्रक की खोज जो सर्वप्रथम की थी वह किसने की थी? तो केंद्रक की खोज जो की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि जीव द्रव की खोज किसने की थी, तो पुरकिंजन ने की थी। किसने? पुरकिंजन ने। और स्लाइडेन एवं स्वाम ने किसने क्या किया था दोस्तों? तो स्लाइडेन एवं स्वाम ने कोशिका सिद्धांत को दिया था। किससे? कोशिका सिद्धांत को दिया था। अगला प्रश्न हमारा, खाली स्थान को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो पादप जगत का उभयचर जो दोस्तों ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। किसको? ब्रायोफाइटा को। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, फ्लोएम किस कोशिका से बना होता है? तो फ्लोएम जो दोस्तों यह किस कोशिका? तो यह चलनी तत्व फ्लोएम फाइबर तथा फ्लोएम पैरेन्काइमा कोशिका का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस लौह अयस्क में लौहांश की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो सर्वाधिक जो लौह अयस्क की मात्रा जो होती है दोस्तों वो मैग्नेटाइट में होती है। किसमें? मैग्नेटाइट में। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में सूची है दोस्तों, इसको मिलान करना है। तो देखिए, लैक्टिक अम्ल जो है हमारा दही में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। तो एक का हो जाएगा 2, 2, 1, 3। तो 2, 1, 3 कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होता है दोस्तों 5.6 से कम होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा।
सबसे अधिक तैन्य धातु कौन सा? तो सबसे अधिक तैन्य धातु जो दोस्तों वह सोना है। कौन? सोना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और इसमें दोस्तों आघात वर्णता का भी गुण पाया जाता है। और दूसरे नंबर पर कौन आता है? तो दूसरे नंबर पर चांदी आता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। पिच से हम लोग क्या नाम मापते हैं दोस्तों? तो पिच से हमारा जो हो जाएगा, पिच से दोस्तों पिच को हर्ट्ज में नापते हैं। प्रबलता को हम लोग किस में नापते हैं? तो प्रबलता को डेसिबल में नापते हैं। प्रतिध्वनि यानी ईक्यू को परावर्तक में नापते हैं। और चिकित्सा में ध्वनि को स्टेथोस्कोप से नापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक जो होता है पास्कल होता है। क्या? पास्कल होता है। न्यूटन किसका मात्रक होता है? तो न्यूटन जो दोस्तों बल का मात्रक होता है। क्या? बल का मात्रक न्यूटन होता है। और कैंडेला दोस्तों ये ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। और किलोग्राम किसका दोस्तों? तो यह द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है। अगर आपसे पूछ ले कि किलोग्राम का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो वह ग्राम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो मधुमक्खी के डंक में जो होता है वह फार्मिक एसिड होता है। कौन सा? फार्मिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए जो सीटों की संख्या है वह कितनी है? तो वो 2 है। कितनी? 2। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिवासी नेता सिद्धू और कान्हू किस क्षेत्र में से संबंधित है? तो आदिवासी नेता सिद्धू और कान्हू जो दोस्तों वह संथाल परगना से संबंधित थे। बिहार में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? तो बिहार में 1857 की क्रांति का जो केंद्र था वह जगदीशपुर था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है बिहार के भागलपुर जिले में। किसमें? भागलपुर जिले में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार की साक्षरता दर जो दोस्तों 2011 के अनुसार जो है 61.80% है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार प्रांतीय कमेटी की स्थापना कब की गई? तो बिहार प्रांतीय कमेटी की जो स्थापना है दोस्तों ये कब की गई है? तो ये 1908 में की गई है। कब? 1908 ईस्वी में। ध्यान में रखिएगा, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की गई है? तो 1908 में की गई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार के नक्शे का पर सर्वाधिक पूर्व में है? तो सर्वाधिक पूर्व में जो दोस्तों हमारा किशनगंज है। क्या? किशनगंज। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में आकर गंगा नदी से मिलती है? तो घाघरा नदी जो दोस्तों बिहार के गंगा से आकर जो मिलती है वह कहाँ मिलती है? तो सारण में मिलती है। कहाँ? सारण में। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। घाघरा नदी दोस्तों बिहार के सारण में गंगा से मिलती है। और पटना में कौन सी नदी मिलती है? तो पटना में सोन नदी मिलती है। कौन? सोन नदी गंगा से मिलती है। अगर आपसे पूछ ले कि कुर्सेला में कौन नदी मिलती है? तो कुर्सेला में कोसी नदी मिलती है। अगर आपसे पूछ ले, अच्छा चल रहने दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय दोस्तों ब्रुसेल्स में है। कहाँ? ब्रुसेल्स में। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 7 अप्रैल को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके? पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो दोस्तों मैडम ब्लॉटबस्की और कर्नल ऑलकॉट ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध है 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। कब? 22 अक्टूबर 1764 को। अगला प्रश्न हमारा, अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? तो अर्थशास्त्र की रचना जो है चाणक्य ने की है। किसने? चाणक्य ने। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वह बोधगया में हुई थी। कहाँ? बोधगया में। अगला प्रश्न है,
अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की थी? तो कृष्णदेव राय ने की थी। किसने? कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो चंद्रगुप्त के गुरु जो थे दोस्तों वो चाणक्य थे। कौन? चाणक्य। चाणक्य की सहायता से ही घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? तो पाटलिपुत्र के जो संस्थापक हैं दोस्तों वो उदयन है। कौन? उदयन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामपुरवा स्तंभ बिहार कहाँ है? तो रामपुरवा स्तंभ जो दोस्तों चंपारण में है। कहाँ? चंपारण में है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी वह 1913 में अमेरिका में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने जो की थी दोस्तों भारतीय समाज सेवक संघ की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है WC बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा। डेट पूछेगा दोस्तों तो 1885 में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दोस्तों पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा हमारा, गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन छोड़ने को तैयार थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भूपर में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो भूपर में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व जो है दोस्तों वह कौन है? तो वह है दोस्तों ऑक्सीजन है। कौन? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, एस आकार का महासागरीय घटक क्या है? तो एस आकार का महासागरीय घटक दोस्तों मध्य अटलांटिक घटक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, काल बैसाखी चलती है? तो काल बैसाखी दोस्तों पश्चिम बंगाल में चलती है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, ग्रीन हाउस जुड़ा हुआ है? तो ग्रीन हाउस किससे जुड़ा है दोस्तों? तो यह दोस्तों ग्रीन हाउस जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? तो यह जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाती हैं? तो वह लू कहलाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति जो दोस्तों अधिक उत्पादन से संबंधित है किसके? तो दूध के। और इसके जो दोस्तों पिता कौन कहते हैं? तो श्वेत क्रांति के जनक कौन किसे माना? तो वर्गीज कुरियन को। किसको? वर्गीज कुरियन को। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है? तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो दोस्तों वो बुल्लट झील है। कौन? बुल्लट झील। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल की बात करें तो ज्वार दोस्तों ये खरीफ फसल है। कौन सी? खरीफ फसल है। 0 डिग्री अक्षांश किसके नाम से जाना जाता है? तो 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहते हैं। क्या? विषुवत रेखा। नाइट्रोजन वायुमंडल में कितने प्रतिशत में मौजूद है? तो नाइट्रोजन जो तो वायुमंडल में 78% है। कितना? 78%। स्वागत का संधि विच्छेद कीजिए। तो स्वागत का संधि विच्छेद हो जाएगा सुजोड़ आगत। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महापुरुष में कौन सा समास है? तो महापुरुष में दोस्तों कर्मधारय समास है। कौन सा? कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है, दो वर्णों को मेल को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों को मेल को संधि कहा जाता है। क्या? संधि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? तो समास कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए का ओपन शॉर्टकट क्या है? तो एक डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए ओपन शॉर्टकट जो दोस्तों वो क्या है? तो Ctrl+N। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित किया गया? तो यह गांधी सागर में। किसने? गांधी सागर में किया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो नाट्यशास्त्र को और श्रीमद् भागवत गीता दोनों को किया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? तो क्वांटम कंप्यूटिंग जो पहला स्थान हुआ है वह अमरावती में, कहाँ? अमरावती। नेक्स्ट प्रश्न है, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 23वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों वो कौन है? तो दिनेश महेश्वरी। कौन? दिनेश महेश्वरी। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी का जो आयोजन हुआ था वह राजगीर में हुआ था। कहाँ? राजगीर में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाला राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो जेडी वेंस थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया था? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो डस्टलिक सैन्य अभ्यास था उसका 6ठा संस्करण जो दोस्तों पुणे में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह अल धारा एयरबेस यूएई में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संजीव खन्ना के स्थान पर नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो संजीव खन्ना के स्थान पर जो नए मुख्य न्यायाधीश बने वो कौन बने? तो बी आर गवाई बने, जस्टिस बी आर गवाई। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को द्वारा हाल ही में जो दोस्तों ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में जो शामिल किया गया है उसकी संख्या कितनी है? तो 16 है। कितनी? 16। नेक्स्ट प्रश्न है, 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बैसाख नाग सुरंग कहाँ है? तो बाबा बैसाख नाग सुरंग जो दोस्तों ये कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, बाबा बैसाख नाग सुरंग कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभांकर क्या था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभांकर जो था वह गज सिंह था। कौन? गज सिंह। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो वह शुभांशु शुक्ला बने। कौन? शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर जिला राज्य कौन सा बना है? तो देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य जो बना है दोस्तों वह कौन बना है? तो वह बना केरल। कौन? केरल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कलम और कवच 2.0 का आयोजन जो किया गया है वह नई दिल्ली में किया गया। कहाँ? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का पंचम अध्याय किसके बारे में है? तो संस्कृति का पंचम अध्याय दोस्तों पीएम मोदी के भाषणों का संकलन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन है? तो आयुष्मान भारत में शामिल होने वाला 35वां राज्य जो है दोस्तों वह कौन है? तो दिल्ली है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो पुरस्कार मिला है वह टी द सिटी लिस्बन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो श्रीलंका द्वारा जो पुरस्कार दिया गया है क्या बोलते हैं पीएम मोदी को, उसका नाम क्या दोस्तों? तो मित्र विभूषण है। कौन? मित्र विभूषण। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो यह किसने किया है? तो यह जो किया है दोस्तों उत्तर प्रदेश ने किया है। किसने? उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन जो किया गया है थाईलैंड में किया गया है। कहाँ? थाईलैंड में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में सबसे ऊपर जो रहा है दोस्तों वह केरल रहा है। नहीं,
कौन रहा दोस्तों? उड़ीसा रहा, माफ कीजिएगा उड़ीसा रहा। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य जो बना हुआ तेलंगाना बना है। कौन? तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो भरनी उत्सव जो मनाया गया दोस्तों, यह कहाँ मनाया गया है? तो यह केरल में। कहाँ? केरल में। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अभ्यारण्य राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है? तो यह किसने किया है दोस्तों? तो यह जो क्या है मध्य प्रदेश ने। किसने? मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा। आगे मैथ का प्रश्न है, उसका हम आंसर बता रहे हैं दोस्तों, आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। 91 का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो 45 मिनट हो जाएगा। क्या? इतना 45 मिनट। 92 को सॉल्व करेगा तो 92 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 25 आ जाएगा। 93 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 18। 94 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? तो 9%। 95 का आंसर हो जाएगा कितना? 7200। और 96 का कितना हो जाएगा दोस्तों? 96 का हो जाएगा 40 दिन। कितना? 40 दिन। 97 का आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना? तो 97 का हमारा 3/4। और 98 का हो जाएगा दोस्तों कितना? तो 98 का 6.6 सेंटीमीटर। 99 का हो जाएगा कितना? तो 99 का हो जाएगा हमारा 43/9। और 100 का हो जाएगा दोस्तों यह 2250। कितना? 2250। ऑप्शन नंबर डी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय